నారాయణ 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 గోవింద 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 గోవింద। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सबसे कठिन सेवा अंग प्रदक्षिणा के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। ये एक ऐसी सेवा है जो सबसे कठिन मानी जाती है। अंग प्रदक्षिणा भक्तों द्वारा भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखाने, उनकी रक्षा करने तथा उनकी मनोकामना को पूरा करने की एक पद्धति है, एक सेवा है। साथ ही कुछ भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के बाद भी अंग प्रदक्षिणा करके भगवान को धन्यवाद देते हैं। उनके चारों तरफ साष्टांग नमस्कार करते हुए प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। अंग प्रदक्षिणा शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है, अंग यानी शरीर और प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा। तिरुमला में अंग प्रदक्षिणा सेवा करने के लिए कई भक्त सालों से इंतजार करते हैं। इसकी पूरी पद्धति एक एक करके जानते हैं। अंग प्रदक्षिणा के टिकट सिर्फ ऑनलाइन में ही उपलब्ध हैं। ऑफलाइन में अभी अंग प्रदक्षिणा टिकट्स उपलब्ध नहीं है। कोई भी एज लिमिट नहीं है। ये फ्री टिकट्स है जो 3 महीने पहले ही रिलीज हो जाते हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। इतना ज्यादा डिमांड होता है अंग प्रदक्षिणा टिकट्स के लिए, क्योंकि ये अनुभूति ही कुछ अलग है और बहुत सारे भक्त इस सेवा को करने के लिए सालों से इंतजार करते हैं। हर महीने 23 को सुबह 10 बजे ये फ्री टिकट्स यानी अंग प्रदक्षिणा के फ्री टिकट्स रिलीज होते हैं। एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए आप टिकट बुक कर सकते हैं। दोनों फ्री टिकट्स होते हैं। अगर उससे भी ज्यादा टिकट्स आपको बुक करना है तो दूसरे मोबाइल से आप कर सकते हैं। एक अंग प्रदक्षिणा टिकट और दूसरे अंग प्रदक्षिणा टिकट के बीच में 90 डेज का गैप होना चाहिए। जिस दिन भी आपकी बुकिंग है उससे पहले वाले दिन रात में 12 बजे तक आपको स्वामी पुष्करनी नदी के पास में रिपोर्ट करना पड़ता है। स्वामी पुष्करनी नदी वराह स्वामी के मंदिर के पास में ही है। तो सबसे पहले आप वराह स्वामी के दर्शन कर ले, क्योंकि माना जाता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन से पहले वराह स्वामी के दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले वराह स्वामी के दर्शन कर ले। रात 12 बजे स्वामी पुष्करनी नदी के पास जाएं, अपनी टिकट को दिखाएं, आधार कार्ड को दिखाएं। उसके बाद स्वामी पुष्करनी नदी में पुण्य स्नान करें, 3 डुबकी लगाएं, भगवान का नाम ले। आपको भीगे कपड़े से ही यानी भीगे कपड़े में ही लाइन में रहना पड़ता है। यहाँ ध्यान दे, सिर्फ ट्रेडिशनल ड्रेस ही अलाउड है। जेंट्स के लिए सिर्फ धोती अलाउड है। ऊपर आप सिर्फ एक गमछा या कंडवा रख सकते हैं। लेडीज के लिए साड़ीज, हाफ साड़ीज या चूड़ीदार विद दुपट्टा ही अलाउड है, नहीं तो आपको वापस कर दिया जाता है। ध्यान रखे, कपड़े भीग जाते हैं, इसीलिए आपको अपने टिकट को, आधार कार्ड जेरोक्स को या आधार कार्ड को साथ में, अगर आपके पास सामान है तो पहले ही उसे लॉकर में या होटल में छोड़ दे और उसकी भी की। और साथ ही अगर आप हुंडी में कुछ दान देना चाहते हैं तो पैसा भी आप एक जिप लॉक यानी प्लास्टिक कवर में क्लोज करके अपने पास रखें, क्योंकि आप भीग जाएंगे और साथ ही आपका सामान भी भीग सकता है। इसीलिए हमेशा इन चीजों को पहले ही जिप लॉक पैकेट में रखकर अंग प्रदक्षिणा के लिए जाएं। वहाँ डुबकी लगाकर भीगे कपड़ों के साथ आपको थोड़ी देर वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 1 जो कि सुपथम एंट्री से आपको जाना पड़ता है, वहाँ पर शेड्स में आपको बैठाया जाता है। लेडीज का अलग से लाइन होता है, उन्हें अलग से बैठाया जाता है और दर्शन भी उनका अलग होता है। जेंट्स को भी अलग से लाइन में और उनका दर्शन भी अलग होता है। सबसे पहले लेडीज का प्रदक्षिणा होता है, उन सभी का प्रदक्षिणा हो जाए उसके बाद ही जेंट्स का होता है। लगभग 1 बजे मंदिर के अंदर बंगारू वाकिली से ये अंग प्रदक्षिणा शुरू होता है और हुंडी तक अंग प्रदक्षिणा खत्म हो जाता है। याद रहे, अंग प्रदक्षिणा करते समय गोविंदा गोविंदा नारायणा नारायणा का आपको नाम जपते रहना है, भगवान का स्मरण करना है। ये एक ऐसी अनुभूति है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। अंग प्रदक्षिणा करते समय मंदिर से आपको सुप्रभातम सेवा यानी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को जब जगाया जाता है तो सुप्रभातम गाया जाता है। उस समय वो मंत्र उच्चार, वो ध्वनि अपने आप में बहुत
बहुत ही अच्छी वाइब्स और अनुभूति देती है। और भगवान को स्मरण करते हुए जब अंग प्रदक्षिणा आप करते हैं तो आपका जन्म धन्य हो जाता है। अंग प्रदक्षिणा करने के बाद फिर से लेडीज को सबसे पहले दर्शन दे दिया जाता है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का। बहुत ही ज्यादा नजदीक से नहीं, लेकिन बहुत जल्दी दर्शन हो जाता है, अच्छे से दर्शन होता है। लगभग सुप्रभातम सेवा के बाद आपको दर्शन मिलता है। लेडीज का दर्शन होने के बाद जेंट्स को भी दर्शन दिया जाता है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का। यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जरूर देना चाहेंगे लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए। अंग प्रदक्षिणा करने के पहले हैवी नहीं खाएं, हल्का फुल्का खाएं, टिफिन्स खाएं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे भक्तों को वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, अनइजीनेस होता है, क्योंकि ये बहुत ही कठिन सेवा है। तो अगर आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट हैं तभी आप अंग प्रदक्षिणा के लिए जाएं। अगर आपके साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो आप उन्हें भी ले जा सकते हैं। आपके साथ साथ श्रीवारी वॉलेंट्री सेवक भी चलते हैं, आपकी मदद करते हैं, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका भी देखभाल करते हैं। लेडीज अनारकली के सलवार सूट पहने, कट्स वाले सलवार सूट ना पहने, साड़ी के नीचे लेगिन पहने और उसके बाद ही अंग प्रदक्षिणा करें। लेडीज अगर आप चेन पहने हुए हैं तो चेन को अपने ड्रेस के साथ में सेफ्टी पिन के साथ पिन अप कर ले, जिससे कि चेन इधर उधर ना गिरे। जेंट्स याद रखे कि आपको सिर्फ धोती ही पहनना है और ऊपर कंडवा या गमछा ही पहनना है। अगर आप टी शर्ट या जीन्स में जाते हैं तो आपको वापस कर दिया जाता है। आप अपने साथ पर्स ना कैरी करें, उसे होटल में रख दे। जब भी आप अंग प्रदक्षिणा करते हैं आपका सर गर्भगृह के पास होना चाहिए, यानी तरफ होना चाहिए, और पैर गर्भगृह के बाहर होना चाहिए। इस बात की जानकारी रखें और कोई भी आपको फोर्स नहीं करता है। अगर थोड़ी देर के बाद आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप श्रीवारी सेवकों को बता सकते हैं और बीच में ही डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी आपको दर्शन मिल जाता है। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।